Hello dear students today we will discuss on the topic इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम रूस की जो इकोनॉमी थी और वहाँ की जो सोसाइटी थी उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो 20th सेंचुरी की शुरुआत में रूस में बेटा लोग जो थे, पीपल जो थे, वो क्या करते थे? कृषि करते थे। ठीक है, कृषि जो था वो उनका पेशा था। ठीक है, खेती बाड़ी करते थे वो। ओके, तो जो रशियन जो लोग थे उनमें 85%, ठीक है, 85% लोग जो थे वो क्या करते थे? अपनी जो आजीविका थी, ठीक है, वो एग्रीकल्चर से ही प्राप्त करते थे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि रूस के जो लोग थे वो एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, खेती बाड़ी करते थे और उसी से ही अपनी रोजी रोटी कमाते थे। ठीक है, तो इसके अलावा जो फ्रांस था और जर्मनी था, ठीक है, वहाँ पे 40% और 50% लोग ही जो थे वो क्या करते थे? कृषि पर डिपेंड थे। ठीक है, एग्रीकल्चर अपनाया था उन्होंने। ठीक है, कितने परसेंटेज थी उनकी? 40% या फिर 50%। ठीक है, लेकिन रूस में क्या था? रूस में सबसे ज़्यादा लोग 85% लोग जो थे वो खेतीबाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर को पसंद करते थे या एग्रीकल्चर ही उनका व्यवसाय था। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जो रशियन जो एम्पायर होता है, ठीक है, उनके जो किसान होते हैं, ठीक है, तो किसान जो थे वो ज़रूरतों के साथ साथ किसानों की ज़रूरतों के साथ साथ बाज़ार के लिए भी वो अपनी पैदावार भेजते थे। ठीक है, बाज़ार में भी वो अपनी जो पैदा करते थे फसलें वो भेजते थे। ठीक है, तो जैसे रशियन एम्पायर में जो लोग थे वो क्या करते थे? अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे और साथ साथ में जो थे वो क्या करते थे? दूसरी जो कंट्रीज़ थी, ठीक है, दूसरे जो देश थे उनको भी वो अनाज पहुंचाते थे। ठीक है, तो रूस क्या बन गया था? एक रशिया क्या बन गया था? मेजर एक्सपोर्टर बन गया था ऑफ ग्रेन का। क्या बन गया था? ये आपने याद रखना है कि रूस क्या बन गया था? मेजर जो था वो एक्सपोर्टर बन गया था। किस चीज़ का? ग्रेन का। ठीक है, क्यों? क्योंकि 80% लोग जो थे वो रूस में, रशिया में एग्रीकल्चर को ही प्रेफर करते थे। ओके, नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज़। अब इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा? एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, रूस में जो एग्रीकल्चर कृषि थी उसके बारे में पढ़ा। अब हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि रूस में लोग जो थे वो क्या करते थे? इंडस्ट्रीज़ लगाते थे। बड़े बड़े जो लोग थे वो अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाते थे, उद्योग लगाते थे। ठीक है, लेकिन उद्योग जो थे, इंडस्ट्रीज़ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। कहाँ? रूस में। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग और जो मॉस्को था, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को था जो, वहाँ वो ही क्या थे? इंडस्ट्रियल एरियाज़ थे। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ थे, औद्योगिक इलाके थे। ठीक है, तो ज़्यादातर जो प्रोडक्शन थी वो वहाँ पे की जाती थी। कहाँ पे? ये दो दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती थी कहाँ पे? पीट्सबर्ग और मॉस्को में। ठीक है, ये आपने याद रखना है, दो नाम याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती थी। ओके, अब जब रूस में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा फैलने लगा, खेतीबाड़ी फैलने लगी, इंडस्ट्रीज़ फैलने लगी, तो क्या हो गया? लोग खेती करने लगे, इंडस्ट्रीज़ में लोग काम करने लगे, है ना। तो रूस में जो था वो एक नया चेंज आया। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि रशिया में, रूस में जो रेलवे नेटवर्क था वो फैलने लगा। ओके, क्या हुआ सबसे पहले रूस में? एग्रीकल्चर, लोगों ने कृषि को अपनाया। ठीक है, और मेजर एक्सपोर्टर बन गया ग्रेन का वो। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ लगनी शुरू हो गई। दो जो पीट्सबर्ग और मॉस्को जो थे वो, पीट्सबर्ग और मॉस्को, इन दोनों जगहों पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ थी। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? रशियाज़ रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड। रशिया में क्या हो गया? रेलवे का जो नेटवर्क था वो बहुत ज़्यादा फैल गया। ठीक है, तो अब रेलवे नेटवर्क फैल गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि सामान जाना था आगे पीछे, है ना। आगे पीछे मतलब कि
रूस से, रशिया से एक्सपोर्ट होना था सामान। ओके, तो जो आयरन और स्टील की जो फैक्ट्रियां थी, ठीक है, उनमें क्या हो गया, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन होने लगी उनमें, ठीक है। तो इन इंडस्ट्रीज़ में जो मज़दूर थे, जो वर्कर्स थे, है ना, और जो क्राफ्ट्समैन थे, ठीक है, वो लगभग जो थे वो इक्वल हो गए, ठीक है। मतलब बोलने का ये है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती गई, ठीक है, तो वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन की संख्या भी बढ़ने लगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है मोस्ट इंडस्ट्रीज़। अब ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, ज़्यादा जो उद्योग थे, सबसे ज़्यादा जो उद्योग थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। किसकी? जो इंडस्ट्रियलिस्ट थी। अब ये इंडस्ट्रियलिस्ट कौन थे? ये थे जो बड़े बड़े लोग थे, ठीक है, जो नॉबलिस्ट थे, वो लोग थे इनमें, ठीक है। तो वर्कर्स भी बढ़ने लगे, क्राफ्ट्समैन भी बढ़ने लगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, नज़र रखनी शुरू कर दी इन इंडस्ट्रीज़ पे। किस चीज़ को लेके? कि वो लोगों का क्या करें, शोषण ना करें और लोगों को जो है वो पूरी पूरी वेजेस दें, ठीक है। लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स थे वो भी इस चीज़ पर ज़्यादा नज़र नहीं रख पाए। क्यों? क्योंकि जो वर्किंग डे था, है ना, जो वर्किंग डे था वो 15 आवर्स था। ओके, अब ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरों से वो काम लेना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। जो कारीगर थे वो 15 घंटे तक जो थे वो काम करते थे, है ना, 15 आवर्स तक वो काम करते थे। ओके, तो जबकि जो फैक्ट्रीज़ थी उनमें जो मज़दूर थे, ठीक है, जो वर्कर्स थे, वो आमतौर पर 10 से 12 आवर्स तक ही काम करते थे। लेकिन वहाँ पे क्या होने लगा, 15 आवर्स तक जो था वो काम उनसे लिया जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है उसमें आता है कि जो वर्कर्स थे वो सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, ठीक है। अब देखिए इस टॉपिक में मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग जो थे वो एग्रीकल्चर प्रेफर करने लगे, कृषि करने लगे, खेती बाड़ी करने लगे। नेक्स्ट जो था उसमें इंडस्ट्रीज़ लगने लगी, ठीक है, और डेवलपमेंट होने लगी। उसके बाद क्या आया कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती गई तो मज़दूरों का शोषण होने लगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो वर्कर्स थे उनमें सोशल ग्रुप्स में वो डिवाइड हो गए, ठीक है, उनके सोशल ग्रुप्स बन गए, ठीक है, समूह बन गए उनके, ठीक है। तो कुछ एक जो मज़दूर थे वो सिटीज़ में सेटल हो गए, ठीक है, कुछ एक मज़दूर सिटीज़ में सेटल हो गए। अब मज़दूरों में कैसा था, ग्रुप्स कैसे थे? मज़दूरों में थे जो कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ अनपढ़ थे, है ना, तो पढ़े लिखों का अलग से, अनपढ़ों का अलग से, ऐसे ऐसे उनके ग्रुप्स बन गए, ठीक है। तो कुछ एक जो कंपनीज़ में मतलब हाई पोस्ट पे थे मज़दूर और कुछ एक लो पोस्ट पे थे, वैसे वैसे ग्रुप्स में जो थे वो डिवाइड हो गए, ठीक है। वर्कर्स जो थे वो स्किल के आधार पर, है ना, उनकी पढ़ाई के आधार पर, उनकी कारीगरी के हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वो ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, ठीक है। अब जो वुमेन थी, औरतें थी, वो 31% थी। कहाँ? फैक्ट्रीज़ में, ठीक है। जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्रियाँ जो थी, ठीक है, उद्योग जो थे, इंडस्ट्रीज़ जो थी, उनमें जो औरतें थी वो 31% ही काम करती थी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि औरतें जो थी वो कम थी, किसके मुकाबले? आदमियों के मुकाबले, है ना, मैन के मुकाबले वुमेन जो थी वो 31% थी। कहाँ? फैक्ट्रीज़ में। ओके, अब लेकिन एक और चीज़ क्या थी, एक और चीज़ थी कि जो स्त्रियां थी, जो औरतें थी, उनको जो थी वो कम मजदूरी दी जाती थी, ठीक है, उनको पुरुषों की अपेक्षा, है ना, मैन की अपेक्षा कम पैसे दिए जाते थे, ठीक है। और जो मज़दूर थे, जो वर्कर्स थे, उनके ड्रेस और मैनर्स जो थे वो एक दूसरे से क्या थे? अब देखिए जो हाई पोस्ट पे होगा मज़दूर, थोड़ा इस पे होगा तो उसकी ड्रेस अलग होगी, है ना, जो लो इस पे होगा उसकी अलग होगी, है ना। तो उनमें क्या था, वो वर्कर्स भी वैसे ही डिविजन्स में बटे हुए थे, अलग अलग
डिविजन्स में बटे हुए थे, तो यही जो थे वो क्या कहलाते थे, सोशल ग्रुप्स कहलाते थे। ठीक है, अब देखिए जो मज़दूर थे, जो वर्कर्स थे, उनकी जो थी वो एसोसिएशंस बनी हुई थी। ठीक है, उनकी एसोसिएशन बनी थी। तो ये जो एसोसिएशंस थी ये क्यों बनी थी? ये बनी थी ताकि किसी मज़दूर को अगर हेल्प की ज़रूरत हो, है ना, पैसों की ज़रूरत हो, है ना, फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत हो, तो उस टाइम उनकी हेल्प कर सके। कौन? एसोसिएशंस। इसलिए ग्रुप्स में जो जो वर्कर्स के ग्रुप्स थे उन्होंने क्या बनाया था, एसोसिएशंस बनाई थी। ठीक है, और हर एक मज़दूर जो था वो किसी न किसी एसोसिएशन का पार्ट होता था। ठीक है, अब इंस्पाइट डिविजन्स, अब इन डिविजन्स की अपेक्षा जो वर्कर्स थे, ठीक है, जो काम करने वाले जो मज़दूर थे वो क्या करते थे, स्ट्राइक भी कर सकते थे। क्यों? ताकि किसी एम्प्लॉई को जॉब से ना निकाला जाए। ठीक है, अगर किसी भी एम्प्लॉई को जॉब से निकालते थे तो वो स्ट्राइक कर देते थे। ठीक है, कौन कर देते थे? वर्कर्स। ओके, तो अब यहाँ पे बताया हुआ है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री और मेटल इंडस्ट्री में जो थी वो स्ट्राइक्स हो चुकी थी। ठीक है, कब? उस टाइम जब ये रशियन रिवॉल्ट हुआ था, उस टाइम की बात है। ठीक है, तो उस टाइम मेटल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जो थी वो क्या हो चुका था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो थी वो स्ट्राइक हो चुकी थी। ओके, अब इसके अलावा बेटा कुछ एक लोग थे, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे। ठीक है, उद्योगों के मालिक थे। उद्योग जो थे वो उनके अंडर थे, वो मज़दूर रखते थे। ठीक है, और उनसे काम करवाते थे। ठीक है, तो एक ग्रुप्स थे बने हुए जो नोबिलिटी कहलाते थे। ठीक है, नोबिलिटी उन लोगों को कहा जाता था जो क्या थे, अमीर थे। ठीक है, जिनकी इंडस्ट्रीज़ थी, उद्योग थे, और जो इन किसानों को जो था वो अपनी खेतों में काम के लिए लगाते थे। तो ऐसे जो लोग थे वो नोबिलिटी कहलाते थे। ठीक है, तो बेटा अब देखिए जो ज़मीन पर खेती करने वाले जो किसान थे, जो खेती करते थे, है ना, वो गरीब थे। ठीक है, वो गरीब थे, और जो ये अमीर लोग थे, ठीक है, इनका जो था वो बड़ी बड़ी ज़मीनों पर, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ पर जो था वो कब्ज़ा था। ठीक है, तो विशाल जो संपत्तियां थी, ओके, उन पर इनका कब्जा था लोगों का। राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च पर कब्जा था, ऑर्थोडॉक्स चर्च पर कब्जा था। किसका? नोबिलिटी का। ठीक है, तो ये जो अब जो वर्कर्स थे, ठीक है, जो मज़दूर थे, वो भी वर्कर्स, और जो किसान थे, ठीक है, जो पीजेंट्स थे, वो क्या थे, वो भी आपस में बंटे हुए थे, है ना, वो भी आपस में बंटे हुए थे। तो किसान जो थे वो उनके जो स्वभाव थे वो भी अलग अलग थे, है ना। तो नवाब और सामंत जो थे, ठीक है, जो क्राउन और जो नोबल थे, नोबल जो लोग थे, नोबिलिटी जो थी, जो ग्रुप था लोगों का, नोबिलिटी का, तो वो जो थे वो अपनी सेवाओं के बदले, ठीक है, जो काम लेते थे पीजेंट्स से और जो लोग थे उनसे, तो उनके बदले वो उनका क्या करते थे, शोषण करते थे, है ना, शोषण करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको काम करवाते थे। ठीक है, 15 घंटे काम करवाते थे, जबकि टाइमिंग जो थी वो क्या थी, 10 से 12 घंटे थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे वो लोग, ये लोग शोषण कर रहे थे किसका, लोगों का, गरीब जनता का। ठीक है, और इन लोगों का कब्ज़ा जो था वो ऑर्थोडॉक्स चर्च पर भी इन लोगों का ही कब्ज़ा था। ठीक है, ओके, और बेटा जो रशियन जो किसान थे, ठीक है, रशियन जो वर्कर्स थे, वो यूरोप के जो बाकी किसान थे उनके मुकाबले जो थे वो डिफरेंट थे, अलग थे। ठीक है,
यहाँ के जो किसान थे वो समय समय पर क्या करते थे, सारी ज़मीन को अपने मीर को सौंप देते थे, ठीक है, कम्यून को सौंप देते थे, और ये कम्यून ही प्रत्येक परिवार की क्या करते थे, ज़रूरत को उनको जो थे वो ज़रूरत के हिसाब से किसानों में क्या करते थे, ज़मीन बांटते थे, और प्रत्येक किसान की ज़रूरतों को जो थे वो पूरा करते थे। कौन करते थे, मीर या कम्यून, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ओके, तो बेटा आज ये इकोनॉमी और सोसाइटी टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।